अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैथमेटिक्स 1 एक्सरसाइज नंबर 2 चैप्टर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास क्या है, फाइंड जी मॉड। ये जी मॉड का सिंबल है। फाइंड जी मॉडुलस वेयर 1 और 2 सेकंड पार्ट है, 2 पार्ट्स दिए गए हैं। आगे पास क्या है, मॉडुलस क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व किया था। जैसे मॉडुलस क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड किया है, वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फाइंड जी मॉडुलस वेयर जी इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन गिवन है। ठीक है, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन गिवन हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे और आगे पास क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ और फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, लेट जी इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 9 आयोटा, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 आयोटा और 4 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 4 3 12 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्केयर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 आयोटा स्केयर -1, ये माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 12 प्लस 3 रियल नंबर है, रियल नंबर में ऐड हो जाएगा। 12 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 15 माइनस 5 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आप देखें कि हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 15 माइनस 5 आयोटा। अब क्या करेंगे, 15 माइनस 5 आयोटा को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 15 से मल्टीप्लाई होगा, 15 2 30, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10 प्लस माइनस माइनस 10 आयोटा, 15 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 15 आयोटा और आयोटा माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा -5 आयोटा स्केयर -1 के इक्वल आ जाएगा, प्लस 15 माइनस 10 प्लस 5 आयोटा और 30 माइनस माइनस प्लस 5 30 प्लस 5 35 प्लस 5 आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, अब इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, आयोटा के साथ। आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा 35 से मल्टीप्लाई होगा, -35 आयोटा आ जाएगा और माइनस आयोटा 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 5 आयोटा स्केयर। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपने प्लस माइनस का काफ़ी ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें ज़रा सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है। -35 आयोटा प्लस माइनस -5 आयोटा स्केयर -1 माइनस माइनस प्लस 5 -35 आयोटा प्लस 5 रियल नंबर पहले लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बाद में, अरेंज किया इसको 5 माइनस 35 आयोटा। आगे पास जी कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल आ गया, 5 माइनस 35 आयोटा के। ठीक है, क्या था आपके पास, जी 4 कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन थी, हमने इसको सॉल्व किया तो आपके पास सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया एक 5 माइनस 35 आयोटा। अब हमने क्या करना है, जी मॉडुलस फाइंड करना है। जी मॉड का फॉर्मूला है आपके पास इज़ इक्वल टू रियल नंबर स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। ठीक है, पुट करें फॉर्मूला 5 स्क्वायर प्लस हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जी इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आता है। कि आपके पास माइनस है, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस -35 आयोटा। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, -35 स्क्वायर
35 का स्क्वायर मैंने यहाँ निकाला, आप खुद भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 35 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1225 आपके पास आ जाता है। 5 स्क्वायर 25 प्लस 1225 अंडर रूट जी मॉड इज़ इक्वल टू अंडर रूट 1250, इसको प्लस करेंगे 1250 आ जाएगा। आगे इसकी और सिंप्लीफिकेशन करनी है तो और सिंप्लीफिकेशन कर ले, नहीं तो आगे को यहाँ तक भी आंसर जो है वो इसका ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, z इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, टू वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, टू कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा -3 आ जाएगा, 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा आ जाएगा, 2 आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा आ जाएगा, 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा +2 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। अब -3 प्लस 3 आयोटा -2 आयोटा क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस माइनस -3 प्लस आयोटा -2, -3 -2 टू रियल नंबर्स हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 2 -5 प्लस आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर अब आपके पास क्या आ गया, डिवाइज़र की फॉर्म में। जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइज़र की फॉर्म में आ जाता है तो क्या करते हैं, डिवाइज़र से कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करने के लिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो आपके पास क्या है, 4 + 3 आयोटा डिवाइज़र में, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा, 4 - 3 आयोटा। 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 - 3 आयोटा से डिवाइड भी करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 × 4 = 20 -20 -5 को 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 15 आयोटा। आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 आयोटा, आयोटा 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा -3 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, a + b इंटू a - b इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपके पास है फार्मूला अप्लाई हुआ a - b स्क्वायर का, ठीक है। 3 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट 3 आयोटा स्क्वायर क्या आपके पास आ जाएगा, 9 स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, -20 + 15 + 4 प्लस 19 आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की है, 4 स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया। -20 + 19 आयोटा प्लस 3, -20 + 3 -20 + 3 क्या आ जाएगा, -17 और 19 आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 16 + 9 25 -17 + 19 आयोटा ओवर 25। अब आपके पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सॉल्व करें, रियल पार्ट को अलग लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में मॉडुलस फाइंड करना था। अभी तो हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, इस फॉर्म में लेके आया है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ठीक है। रियल पार्ट को अलग किया है, इमेजिनरी पार्ट को अलग किया है। अब हम क्या फाइंड करते हैं, जी मॉडुलस फाइंड करने के लिए क्या आना चाहिए, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर स्क्वायर अंडर रूट। रियल पार्ट आपके पास क्या है, -17/25 स्क्वायर प्लस 19/25 स्क्वायर, -17/25 स्क्वायर 17 का स्क्वायर लेंगे क्या आ जाएगा 289 और 9/25 का स्क्वायर होता है 625। 19 का स्क्वायर लेंगे 361, 19 स्क्वायर 361 आ जाएगा ओवर 625। एलसीएम लेंगे दोनों का क्या आएगा 625 एलसीएम आ जाएगा।
361 प्लस 289 प्लस करेंगे 289 प्लस 361, 9 प्लस 1 0, 10 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 8 9, 9 प्लस 6 होता है 15, 5 आ जाएगा, 1 कैरी, 3 4 5 6 आ जाएगा आपके पास 650 ओवर 625। तो ये हम इन दोनों को सम करेंगे, 650 ओवर 625 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेटर ना हो तो आप इसको खुद भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 625 आपके पास आता है 26 का स्क्वायर और 625 आपके पास आता है 25 स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे क्या आ जाएगा 26 अंडर रूट ओवर 25 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो ये आपके पास क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 14 था जिसमें हमने मॉडुलस फाइंड करना था। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ z इज़ इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा देन शो दैट z डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z। आपके पास क्या गिवन है, उन्होंने कहा है प्रूव करें z डबल कॉन्जुगेट, मतलब 2 बार अगर हम z का कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपके पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आता है। ठीक है, z आपके पास किसके इक्वल है 2 प्लस 5 आयोटा। z का कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट मतलब कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कि आयोटा इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होता है, आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। कॉन्जुगेट लेंगे, पॉजिटिव साइन है नेगेटिव आ जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा। इसी का अगर आप दोबारा कॉन्जुगेट लेते हैं तो नेगेटिव है, नेगेटिव का कॉन्जुगेट क्या आएगा पॉजिटिव आयोटा। ठीक है, आपके पास देखिए वही नंबर नहीं आ गया इक्वल टू z, इम्प्लाइज दैट z इज़ इक्वल टू z डबल कॉन्जुगेट। तो ये आपके पास z डबल कॉन्जुगेट अगर आप लेते हैं तो आपके पास z कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको 4 चीज़ें दी हुई हैं। देखिए z मॉडुलस इक्वल होता है किसके माइनस z मॉडुलस के, इक्वल होता है z कॉन्जुगेट मॉडुलस के, और ये इक्वल होता है आपके पास माइनस z कॉन्जुगेट के। ठीक है, इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है प्रूफ करना है हमने शो दैट कि आपके पास ये चारों चीज़ें अगर हम z का मॉडुलस लेते हैं, माइनस z का मॉडुलस लेते हैं, z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेते हैं और माइनस z कॉन्जुगेट का मॉडुलस अगर हम फाइंड करते हैं तो ये चारों मॉडुलस आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, मतलब इनके जो भी आंसर आएंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, चेक करते हैं इसको। सबसे पहले आपके पास क्या है z मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है z इज़ इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। मॉडुलस फाइंड करते हैं z मॉड रियल पार्ट स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ओवर अंडर रूट। 2 स्क्वायर किसके इक्वल आता है 4 के, और 5 का स्क्वायर 25। तो इसका जो भी आंसर आपके पास आता है वो क्या आता है अंडर रूट 29। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है माइनस z मॉडुलस। लेट करते हैं z इज़ इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। 2 प्लस 5 आयोटा है, माइनस z फाइंड करेंगे, माइनस z मल्टीप्लाई करें नेगेटिव साइन से, -2 माइनस 5 आयोटा। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों वैल्यूज़ चेंज होंगी, -2 माइनस 5 आयोटा। अब हमने क्या करना है इसका मॉडुलस फाइंड करना है, माइनस z का मॉड फाइंड करते हैं। क्या आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, -2 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 29। तो ये भी आपके पास किसके इक्वल आ गया अंडर रूट 29। तो अभी आप चेक करें z मॉडुलस इक्वल है किसके माइनस z मॉडुलस के। ये दोनों आंसर आपस में क्या है इक्वल, इसका आंसर भी 29 अंडर रूट है, इसका आंसर भी 29 अंडर रूट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है z कॉन्जुगेट। हमने z कॉन्जुगेट फाइंड करना है। सबसे पहले हमने z का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 5 आयोटा। z कॉन्जुगेट का मॉडुलस फाइंड करते हैं। z आपके पास z किसके इक्वल है 2 प्लस
5 आयोटा के। z का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे 2 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा, और इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 29 के अंडर रूट 29। आपके पास किसका आंसर आ गया, z कॉन्जुगेट मॉडुलस का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेकंड है माइनस z कॉन्जुगेट। ठीक है, z कॉन्जुगेट आपके पास जो आया है उसका हमने क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। माइनस से मल्टीप्लाई करें, कॉन्जुगेट लेते हैं पहले। कॉन्जुगेट क्या आएगा, सबसे पहले z से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस z कॉन्जुगेट z से मल्टीप्लाई करें, -2 -5 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद इसका कॉन्जुगेट लेंगे -2। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं सिर्फ आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज होता है। ठीक है, -2 + 5 आयोटा आ जाएगा। इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं, क्या आएगा, -2 स्क्वायर + 5 स्क्वायर 4 + 25 29 के इक्वल अंडर रूट 29। अब आप देखिए हमने इन चारों की वैल्यू फाइंड की और चारों की वैल्यू का जो आंसर है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, अंडर रूट 29 का। तो हमने प्रूव किया है कि इनमें से कोई भी वैल्यू ले ले तो उनका आंसर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके इनकी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये क्वेश्चन पेपर में जो है वो काफ़ी आता है। ठीक है, इफ़ z इज़ इक्वल टू 3 + 4 आयोटा एंड z2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। क्या हुआ इस क्वेश्चन में, दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z1, इनको अलग अलग करने के लिए नाम दे दिए, एक को z1 कह दिया और एक को z2 कह दिया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है कि अगर हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसका मॉडुलस लेते हैं वो इक्वल होता है अगर हम इनका अलग अलग मॉडुलस लें और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करें। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, इफ़ z1 एंड z2 इज इक्वल टू दिस then prove that z1 z2 modulus is equal to z1 modulus into z2 modulus। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, z1 का मॉड फाइंड करेंगे। ठीक है, z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, z1 मॉडुलस फाइंड करेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9 के इक्वल, 4 स्क्वायर 16 के इक्वल, अंडर रूट इसका लेंगे तो क्या आपके पास आएगा, अंडर रूट 25 इंटू इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, z2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, -1 आयोटा तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 स्क्वायर 1, 1 + 1 अंडर रूट 2। अब आपने क्या चेक करना है, z1 मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय z2 मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, z1 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 5 और z2 की वैल्यू क्या है, इंटू 2। तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, 2 अंडर रूट 5, सॉरी 2 इंटू 5 है। ठीक है, ये आपके पास इक्वल आएगा 5 इंटू अंडर रूट 2 के इक्वल। ठीक, नेक्स्ट आपके पास क्या प्रूफ करना था, z1 और z2 की मल्टीप्लिकेशन लेने। z1 को मल्टीप्लाई करें z2 के साथ, 3 + 4 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा, 3 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 आयोटा आ जाएगा, 4 आयोटा के 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आयोटा आ जाएगा, और 4 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें -4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, माइनस माइनस प्लस 4, 3 + आयोटा प्लस 4, 4 + 3 7, 7 + आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं, z1 z2 मॉड इज़ इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर
7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 49 प्लस 50, 49 प्लस 1 50 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 50 का अंडर रूट फाइंड करना है। अगर हम चेक करें तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है, 50 होता है। तो 50 की जगह लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमारे पास क्या है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। 25 का अंडर रूट अलग लिख लें और अंडर रूट 2 अलग लिख दें, ठीक है। 25 का अंडर रूट क्या आएगा, 5 बाहर, अंडर रूट 2। तो आप देखिए, चेक करें कि हमने Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया था, 5 अंडर रूट 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया, 5 अंडर रूट 2। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। 5 अंडर रूट 2 इज़ इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहे हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2। अब मॉडुलस Z1 प्लस Z2 मॉड की आपने फाइंड करनी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू भी फाइंड करनी है और लीस्ट वैल्यू भी फाइंड करनी है। इफ़ Z1 मॉडुलस इज इक्वल टू 7 एंड Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। आपके पास क्या है, Z1 मॉडुलस की वैल्यू गिवन है और Z2 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z2 मॉड की वैल्यू फाइंड करेंगे। Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल, 4 स्क्वायर 16, अंडर रूट 25 प्लस करेंगे 25 आ जाएगा। 25 का अंडर रूट किसके इक्वल आता है, 5 के। अब आपने क्या करना है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है Z1 प्लस Z2 मॉड की। तो उसके लिए आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू Z1 प्लस Z2 का मॉड अगर हम फाइंड करते हैं वो इक्वल आता है Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, उनके अलग अलग मॉडुलस के सम के। 7 Z1 आपके पास मॉडुलस किसके इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है 7 है, और Z2 फाइंड किया किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। तो 12 आपके पास क्या है, इन दोनों के सम की ग्रेटेस्ट वैल्यू है, मॉडुलस सम की, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड। Z1 प्लस Z2 मॉड की लीस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास आती है मॉडुलस ऑफ Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड। इसका मॉड इसलिए लगाया जाता है ताकि नेगेटिव वैल्यू ना आए, नेगेटिव साइन ना आए, नेगेटिव, क्योंकि मॉडुलस जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देता है, ठीक है। मॉडुलस वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड। Z1 क्या है, 7, Z2 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, माइनस 7 माइनस 2 2 का मॉड अगर आप लेंगे तो वो आपके पास क्या है, रियल नंबर 2 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, लीस्ट वैल्यू आ जाएगी और आपके पास ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है, यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन भी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, पेपर में जो है वो ये क्वेश्चन भी आ जाता होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की भी आपने अच्छे से तैयारी करनी है। फॉर्मूलाज है ये ग्रेटेस्ट के लिए और ये लीस्ट के लिए, ये दोनों याद कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है वो ईजिली हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन ईजी है लेकिन फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो फॉर्मूला अगर आप उनको याद हो तो आप ये क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्विस थ्योरम। आपने किया है, मॉडुलस फाइंड किया है। अब आपके पास डी मॉर्विस थ्योरम है। क्या कह रहे हैं, डी मॉर्विस थ्योरम क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। क्या हुआ, इसमें आपके पास जो पावर है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं हम इसमें, ठीक है। क्या चीज़ है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा, मतलब पावर जो है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गई है, एंगल थीटा है, ठीक है। n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब आपने इसको इस फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है,
ठीक है, आपके पास ये वही चीज़ है कि आपने क्या करना है, बेसिस सेम करनी है और उसके बाद उनकी पावर्स को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए आपके पास क्या है, cos 30 प्लस आयोटा साइन 30 पावर क्या है 6। अगर हम इसके ऊपर डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो 6 क्या है, वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 इंटू 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन इंटू 6 इंटू 30 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट में आपके पास क्या है, cos 45 डिग्री माइनस आयोटा साइन 45 डिग्री पावर 2। तो ये जो 2 है ये एंगल के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos 2 45 डिग्री माइनस आयोटा साइन 2 45 डिग्री। ठीक है, ओवर नेक्स्ट क्या है, 45 पावर क्या है 4, 45 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos 4 इंटू 45 डिग्री माइनस आयोटा साइन 4 इंटू 45 डिग्री। नेक्स्ट 6 है, 60 डिग्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos 6 इंटू 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 6 इंटू 60 डिग्री। ठीक है, अब इन पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दे। 6 3 18 180 डिग्री आ जाएगा। 45 मल्टीप्लाई बाय 2 90 डिग्री आ जाएगा। और 45 मल्टीप्लाई बाय 4 180 डिग्री आ जाएगा। और 45 मल्टीप्लाई बाय 4 360 डिग्री। अब अगर आप चेक करें तो ये वो वैल्यूज़ हैं जिन 180 90 जिनके एंगल की वैल्यूज़ हमें पता है। ठीक है, आपके ये कैलकुलेटर से भी आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं और वैसे भी ये वैल्यूज़ जो है वो याद होती हैं। cos 180 आपको पता है, cos ये आपके पास क्वाड्रेंट है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है 0 π/2 मतलब 90 डिग्री, पाई 180 डिग्री और 2 π/3 270 डिग्री। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है, इनकी वैल्यूज़ चेक करते हैं। cos 0 पे क्या होता है, cos 0 1 होता है। अब आपके पास जो वैल्यू यहाँ पे होगी उसी से पैरेलल वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में होगी। cos 0 1 माइनस 1 180 क्या होता है, -1 आ जाता है। ठीक है, याद करवाने के लिए रह रही हूँ। cos 0 1 होता है तो इसके पैरेलल 180 है, पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव -1। साइन 180, साइन आपके पास साइन 0 क्या होता है 0, तो साइन 180 क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 0। cos 90, cos 90 क्या होता है, cos 90 0 है तो cos 90 0 आ जाएगा। और साइन 90 आपके पास होता है 1, cos 90 0 माइनस आयोटा साइन 90 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास माइनस आयोटा आ जाता है। cos 180 -1 माइनस साइन 180 0 -0 आ जाएगा। cos 360 मतलब ये आपके पास एक रोटेशन कंप्लीट करके यहाँ पे आता है, तो cos 360 आपके पास किसके इक्वल आएगा 1 के 1 प्लस आपके पास किसके इक्वल आएगा साइन 360, तो यही चीज़ यहाँ पे साइन क्या है 0 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 0 1 आ जाएगा, -1 -0 -1 आएगा, -1 + 0 -1 आता है, 0 माइनस आयोटा आता है। सॉल्व कर ले, -1 से -1 कैंसिल, आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा माइनस आयोटा के। ठीक है, यही इसका आंसर है। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें याद कर लें तो क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19, सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 19 में। cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा पावर 6, cos 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा पावर 4 ओवर cos 5 थीटा माइनस आयोटा साइन 5 थीटा पावर 3, cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा पावर 5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब आप अगर आप चेक करें तो आपके पास इस क्वेश्चन में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है एंगल के साथ वैल्यू, यहाँ पे भी एंगल के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर भी एंगल के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी एंगल के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हम ये करेंगे कि इसके जो एंगल हमारे पास जो है सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल आए।
ठीक है, तभी हम उनको आगे सॉल्व कर सकते हैं और उनके कोफिशिएंट जो है वो इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिस सेम हो तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ की बेस को सेम करना है। हम लिख सकते हैं जैसे हमारे पास था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आयोटा साइन थीटा पावर एन एंगल मल्टीप्लाई हो जाता था। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि आपके पास अगर एंगल के साथ कोई वैल्यू है तो वो पावर में चली जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं, 3 थीटा और 3 थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने क्या लिख दिया, उसको पावर की फॉर्म में लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 को पावर की फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास पॉजिटिव के साथ है ये फॉर्मूला, तो जब कॉस जो है कॉस, ये फॉर्मूला कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आता है। कॉस के एंगल में अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो आपके पास कॉस थीटा ही आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, या इस तरह हम कह देते हैं कॉस जो है वो नेगेटिव साइन को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, इन सिंपल वर्ड या याद करने के लिए जो है ना ये पॉइंट है कॉस माइनस थीटा। अगर आप देखें तो माइनस यहाँ पे भी है, लेकिन उस तो कॉस की वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब ये साइन 2 थीटा है तो इस पॉजिटिव को क्या कर दिया उसने, नेगेटिव। जब हम कॉमन लेंगे या जब हम पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो आगे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा और पावर जो आएगी वो नेगेटिव -2 आएगी, क्योंकि फॉर्मूला जो है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस के साथ फॉर्मूला है। इसलिए यहाँ पे जो है वो नेगेटिव जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में, और एंगल ऊपर क्या आएगा, -2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी ऊपर जब हम उस पावर को लेके जाएंगे कितनी आएगी, -5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन 4 है, 4 पावर में जाएगा तो 4 × 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चेक करें तो बेसिस जो है वो सेम आ गई हैं। पावर को सॉल्व करते हैं, 6 3 18, 4 2 8, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 3 15, प्लस माइनस -15, 5 4 28, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 18 - 8 10 आ जाएगा, -15 + 25 आ जाएगा। नेक्स्ट बेस सेम है, पावर्स सॉल्व हो जाएंगी, 10 - 5 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 10 - 5 5 अब आपके पास आ गया, 5 को अंदर सॉल्व कर दे, कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, ये आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 - 5 आ गया, 5 एंगल मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया, कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास है। उन्होंने कहा इफ़ z इज़ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, कॉस आपके पास, z आपके पास क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, शो दैट z पावर n प्लस 1/Zn इज़ इक्वल टू 2 cos n थीटा एंड z पावर n माइनस 1/Z पावर n इज़ इक्वल टू 2 आयोटा साइन n थीटा। कह रहे कि z को उसके इन्वर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ अगर ऐड करते हैं तो आपके पास ये आंसर आता है, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास ये आंसर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास Zn और 1/Z हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लेट करते हैं, z इज़ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 1/Z क्या आ जाएगा, 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, Zn लेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n प्लस यो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको लेके जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पावर क्या आ जाएगी, -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, 1/Z आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा, पावर इसके लिए n, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पावर n, माइनस एंगल की वजह से यहाँ पे माइनस आया है। ठीक है, अप्लाई करें, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा प्लस कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। अब देखें ये पॉजिटिव आयोटा साइन n थीटा है, ये नेगेटिव आयोटा साइन n थीटा है, कैंसिल हो जाएंगे, कॉस n थीटा प्लस कॉस n थीटा किसके इक्वल आएगा, 2 cos n थीटा, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, Zn
-1/Zn। Zn आपके पास क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n माइनस cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पावर n। ये 1/Zn वैल्यू मैंने ऊपर बताई है, ये कैसे आती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस cos n थीटा आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन n थीटा कैंसिल हो जाएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू। आयोटा साइन एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, तो यही चीज़ हमने प्रूव नहीं करनी थी। Zn प्लस 1/Zn इसके इक्वल आना चाहिए और Zn माइनस 1/Zn जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है। आयोटा देख के या डिमॉर्गन्स लॉ देख के, मल्टीप्लिकेशन एडिशन देख के घबरा ना जाया करें। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करें। उनकी जो ट्रिक्स हैं, उसको सॉल्व करने के जो तरीके हैं, अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2 चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ क्लियर नहीं है या कुछ आपने समझ ना हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।